तो आज हम लोग सबक नंबर 5 है मैथ्स 1 का। ठीक है, एहतमाल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है, एहतमाल में क्या पढ़ना है। तो एहतमाल जो है आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। कैसे है कि अगर एक सिक्का ऊपर है हवा में, तो या तो हम क्या बोलते हैं, या तो हेड आएगा या फिर हो सकता है टेल आए। लेकिन जब तक कि वो हवा में रहता है तो हमारा भी उम्मीद रहता है जो हम बोले कि हेड आएगा तो आएगा, और सामने वाले का भी भरोसा रहता है कि टेल आएगा। तो जब तक कि वो हवा में है तब तक के डिसाइड नहीं रहता है कि वो क्या आएगा। तो एहतमाल में यही चीज़ हमको पढ़ना है कि अगर कोई कंडीशन है तुम्हारे पास, अगर मैं एक गेम खेल रहा हूँ, जैसे आप लोग अक्सर जुआ वाले गेम में देखते होंगे कि वो जो गोल घुमाते हैं और एक क्या रहता है, पांचा के तरह रहता है, वो घूमता है और हम लोग इंतजार करते हैं कि वो कौन से नंबर पर रुकेगा। तो वो क्या है, ये सब रिलेटेड पढ़ना है। जैसे मैच हो रहा है, सिक्का उछाले हेड या टेल, वो हम लोग को पढ़ना है कि कैसा हो सकता है हेड आएगा, कितना चांस है मुझे कि मैं जो बोला हूँ वो ही आएगा। ठीक है, तो इस सबक में वही सारी बातें पढ़ना है कि अगर एक सिक्का उछला हुआ है तो क्या हो सकता है, या फिर एक गेम खेल रहे हो तो वो तुम्हारा चांस आने का कितना भरोसा है। इसी को लेके हमारा सबक नंबर 5 है और ये 8 मार्क्स का सबक है लगभग। ठीक है, तो 8 मार्क्स के लिए आपका एहतमाल। अब इसमें 5.1 देखो, तो 5.1 में आपको क्या पढ़ना है कि एक दर्जन जल्द सवाल दिया हुआ है, उस सवाल का जवाब आपको बताना है कि कितना इम्कानात हो सकता है, यानी कितना पॉसिबिलिटी है कि ये सारे चीज़ हो सकता है। अब एक यहाँ पे है, विनीता नाम की लड़की है जो महाराष्ट्र में घूमने आई है। ठीक है, और वो कौन सा महीने में आई है, मई के महीने में। तो जब वो घूमने आई है तो उसको कितना जगह है घूमने के लिए। वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत जगह है, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह का नाम दिया है। अब जैसे है अजंता है, महाबलेश्वर है, लोनार झील है। ठीक है, उसके बाद है सरोबा चिड़ियाघर है, फिर अम्बेवली है और रायगढ़ है, माथेरन है और लास्ट में क्या है, आनंद दूर है। ठीक है, ये उसके पास जगह है। तो अब यहाँ पे कितना भरोसा है, तो कितने जगह घूमेगी, तो वहाँ पे 8 जगह है। ठीक है, तो वो 8 में से हो सकता है किसी एक जगह घूमे, तो उसका भरोसा कितना है कि 8 है। अब वो 8 में से कौन सा है वो डिसाइड करेगी, लेकिन टोटल उसका जवाब कितना होगा, 8। वो सारे जगह घूम सकती है 8 में से 8। फिर सवाल नंबर 2 क्या है कि वो हफ्ते के किसी एक दिन घूमेगी। अब हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो मंडे भी होता है, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, ऐसे गिनते हो तो कितना आता है हफ्ते में, 7 दिन। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा, 8। ठीक है, दूसरा क्या है, 7, यानी 7 दिन में से कोई एक दिन घूमेगी। तीसरा जो सवाल है, ताश के गड्डी से निकाला गया एक पत्ता। अब देखो ताश का गड्डी, तो आपको इतना मालूम है ताश के जो पत्ते होते हैं कुल कितने होते हैं, 52। अब उसमें से एक पत्ता निकाला गया है, अब वो कौन सा है तो हमें नहीं मालूम है, तो उसका भरोसा कितना है, 52 भरोसे है। क्या है, इम्कानात 52 है कि हो सकता है एक्का आए, तुक्की आए या कोई भी आए। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे कितना भरोसा है, 52। अब देखो सवाल नंबर 4 जो है, सवाल नंबर 4 क्या बोला है कि अगर मेरे पास एक पत्ते का नंबर है, नंबर जो है मैं कैसे लिख रहा हूँ, 10 से लेकर 20 तक के नंबर लिख रहा हूँ। कितना नंबर, 10 से लेकर 20 तक। अब इसमें से निकाला हुआ जो कार्ड है, नंबर वाला कार्ड, वो कोई एक है। अब कौन सा हो सकता है, या तो 10 हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है, या फिर 12, या 13, या 14, या 15, ऐसे करके टोटल कितने हो सकते हैं, 20 तक के। अब इसको काउंट करोगे तो 10 से लेके 20 तक, तो 10 से लेके 20 तक अक्सर बच्चे 10 बोलते हैं, लेकिन ये 10 नहीं है, 11 होता है, क्योंकि 10 खुद शामिल है। अगर 11 से गिनोगे तो 10 होगा, लेकिन 10 खुद शामिल है, तो चौथे का आंसर कितना है, 11 है। ठीक है, याद रखना 10 से लेके 20 तक के कितने नंबर होते हैं, 11। अब ये 11 नंबर आने का क्या है, इम्कानात है, भरोसा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5.1 में क्या करना है
कितना इम्कानात है, तो पहले का 8 है, 8 जगह है तो 8 में से कोई एक जगह घूमेगी। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो 7 होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और 10 से लेके 20 तक के नंबर में कितने नंबर होंगे, 11 होंगे। ये उसके क्या है, एहतमाल 5.1 में। अब कुछ बेसिक चीजें हम देखते हैं इसमें, जैसे मान लो मेरे पास एक सिक्का है, तो पहला चीज क्या है, एक सिक्का। अब देखो, जब एक सिक्का रहेगा तो इसमें कुछ चीजें हैं जिनको याद रखना है। जैसे एक सिक्का, तो इस एक सिक्के का नमूने वसत, इसको क्या कहते हैं, नमूने वसत। नमूने वसत कितना होगा, तो या तो वो सिक्का हेड आएगा या फिर हो सकता है टेल आए। उर्दू में इसको चिप कहते हैं और टेल को क्या कहते हैं, पट कहते हैं। तो हो सकता है चिप आए या पट आए, ठीक है। तो अब इसको बोलोगे नमूने वसत, इसको क्या कहा जाता है, नमूने वसत, सैंपल स्पेस। अब कितना नमूने वसत है, तो इसको गिन लो, तो नंबर ऑफ एस बराबर 2। तो जब एक सिक्का उछालोगे तो नंबर ऑफ नमूने वसत कितना होगा, नमूने वसत की कीमत कितनी होगी, 2। और नमूने वसत कौन कौन सा होगा, तो चिट होगा और पट होगा। अब मान लो 2 सिक्का है तुम्हारे पास, कितना सिक्का है, 2 सिक्का। अब 2 सिक्के में क्या होगा, तो सैंपल स्पेस लिखना है, यानी नमूने वसत। अब इसका नमूने वसत देखो, तो क्या होगा यहाँ पे, या तो हेड पहले सिक्के का, दूसरे सिक्के का भी हेड हो सकता है, या पहले सिक्के का हेड दूसरे का टेल, या फिर पहले सिक्के का टेल दूसरे का हेड, और या तो टेल टेल। तो इसका नमूने औसत कितना होगा, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसको गिनोगे तो नंबर ऑफ फेस बराबर कितना हो जाएगा, 4। आई बात समझ में। तो जब 2 सिक्का रहेगा तो नमूने औसत कितना होगा, तो हेड से लेके ऐसे लिखोगे, और नंबर ऑफ फेस कितना होगा, तो 4 होगा। अब इसी तरह आपको पढ़ना है 3 सिक्के का, ठीक है। तो 3 सिक्का, अब देखो जब 3 सिक्का रहेगा तो इसमें क्या होगा नमूने औसत, तो एस बराबर क्या होगा। तो अब देखो इसको हर टीचर अपने अंदाज से अलग अलग मेथड बताएंगे। अब मेरा जो मेथड है वो कैसा है, तो मैं कैसे बताता हूँ, 4 बार हेड लिखो। क्या करना है, 4 बार हेड लिखना है, थोड़ा गैप दे देके, फिर उसके बाद 4 बार टेल लिखना है। कितने बार, 4 बार। अब देखो 4 बार हेड 4 बार टेल, ये सेट लिख दिए। उसके बाद जो 2 सिक्के वाला है उसको रिपीट कर देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड 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 टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। इसी चीज को वापस क्या आ जाएगा, हेड 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 टेल, फिर टेल हेड और लास्ट में टेल टेल। अब इसको गिनो तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो एस की कीमत कितनी होगी, 8। आई बात समझ में। तो अक्सर जो है बच्चे लोगों को 3 सिक्के का लिखने में गलती होता है। तो क्या करोगे, 4 बार हेड लिखना, थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के 4 बार टेल लिखना, उसके बाद जो 2 वाला है 2 बार लिख देना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 सिक्के का नमूने औसत बनेगा। अब इसी तरह से है आपको 1 पांसे का। तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 पांसे का। जब 1 पांसा रहेगा, पांसा यानी लूडो, 1 पांसा रहेगा तो सिंपल स्पेस यानी नमूने औसत कितना होगा, तो लूडो के गोटी पे कितना टोटल नंबर होते हैं, 6। तो क्या करोगे, या तो 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ये तुम्हारा क्या होगा, नमूने औसत। नमूने नुकात कितना होगा, तो 6। इसको एन को क्या बोलते हैं, नमूने नुकात। अगर तुम्हारे पास 2 पांसा है, कितना, 2 पांसा है, ठीक है, 2 पांसे। तो जब 2 पांसे रहेंगे, इसके लिए एकदम आसान है। इसको लिखने में बच्चे लोगों को कैसा रहता है, बहुत टफ जाता है, लेकिन एक तरीका है लिखने का, उस तरीके से लिखोगे तो आसान रहेगा। तो एस इक्वल टू, ठीक है, पहला 1 1, फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 1 3, फिर उसके बाद 1 4, फिर उसके बाद 1 5,
फिर उसके बाद 1 6, ठीक है। अब उसके आगे नहीं लिखना, नहीं तो गिनने में हम लोग को गलती होती है। फिर उसके बाद 2 1, फिर उसके बाद 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6। फिर उसके बाद क्या आएगा 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6। आगे नहीं लिखना। फिर क्या आएगा 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6। फिर उसके बाद 5 1, फिर क्या आएगा 5 2, फिर क्या आएगा 5 3, फिर 5 4, फिर 5 5, फिर 5 6। फिर उसके बाद क्या रहेगा 6 1, फिर 6 2, फिर 6 3, फिर क्या रहेगा 6 4, फिर 6 5 और 6। इस तरह से आपको लिखना है। अब इसको जब गिनोगे तो इधर 6 है, इधर 6 है, तो 6 6 में कितना हो जाता है 36। तो नमूने नुकात कितना होगा तो 36। आई बात समझ में? तो आपको इतना याद रखना है। साथ में एक और चीज है, ताश के पत्ते, ठीक है। अब ताश के पत्तों को देखोगे तो ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, तो कुल पत्ते होते हैं 52, ठीक है। तो ताश के पास कितने पत्ते होते हैं 52। अब उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ताश के पत्ते, ताश, अब ताश के पत्ते में क्या होता है, तो कुल कितने होते हैं पत्ते 52। अब इस 52 पत्ते को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। एक रहता है 26 और एक रहता है 26। अब ये जो 26 होता है वो कौन सा रहता है, लाल कलर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सुर्ख, ठीक है। और ये क्या होता है सियाह काला, ठीक है। इंग्लिश में इसको रेड यानी आर, और ये ब्लैक, ठीक है। तो रेड कलर के कितना होता है 26 और काले कलर के सियाह कलर के कितना होता है 26। तो याद रखना कितने कितने जोड़ी बना 26 और 26। इस 26 में भी 2 हिस्सा होता है, ठीक है। एक कितना होता है 13 और इसमें भी 13। इस 26 के अंदर भी 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कितना होता है 13, इसके अंदर भी 13। अब देखो इन 13 को, एक को क्या बोलते हैं डायमंड, ठीक है, इस तरह से लाल कलर का होता है, और दूसरा जो है दिल, और इसके अंदर एक चिड़िया इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है। और एक क्या रहता है पत्ता, पान का पत्ता, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या मिलेगा जब इसको देखोगे ताश के पत्ते को। अब याद रखना ताश में 52 होते हैं, 26 जो है सुर्ख होता है, 26 जो है काला होता है। फिर इस 26 में 13 और 13 होता है, 13 डायमंड हीरा और दिल, ठीक है। इसमें एक चिड़िया, एक क्या होता है हुकुम का पत्ता, ठीक है। इस तरह से टोटल तुम्हारा ताश के पत्ते को सजाया जाता है। अब इस 13 का जो सेट होता है उसको देखो, यहाँ पे जो 13 पत्ते होते हैं, पहला जो है एक्का बोला जाता है, ठीक है, एस इंग्लिश में कहते हैं। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। इस तरह से 1 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं। उसके बाद देखोगे तो एक होता है किंग राजा, फिर एक होती है रानी, और एक होता है गुलाम जोकर, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होता है 52 पत्तों को सजाया जाता है। अब याद इसमें क्या क्या रखना है, तो कितने तस्वीरी पत्ता होते हैं। तस्वीरी पत्ता कोई पूछेगा तो कितने होते हैं
तो 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें, तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। अब सवाल आता है कभी कभी एक का कितना होगा, तो पूरे में एक का कितना होगा 4, एक का एक को बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ताश के पत्तों को सजाया जाता है। तो अब हम लोग आगे जो है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता दो, जितना ये बताया हूँ उसको अच्छे से याद रखना। इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है जो 1 मार्क्स में रहता है। क्वेश्चन क्या रहता है, कभी रहेगा 2 पांसे का नमूने औसत लिखिए, कभी 1 पांसे का, कभी 1 सिक्के का, कभी 2 सिक्के का, कभी 3 सिक्के का, कभी जो है तस्वीरी पत्ते का सेट पूछता है। तो इस वीडियो में इतना आपको याद रखना है और यहाँ से आपको 1 मार्क इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।